महाकालिका दिव्यै नमः। माँ दुर्गा जी के ध्यान करें। ओम या शक्ति रूप नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरवाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। जगदम्बा भगवती अंबिका दिव्यै नमो नमः। दुर्गा दिव्यै नमो नमः। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै नमो नमः। फिर लीजिए। ओम ओम श्री बालिकाय नमो नमः। ध्यान ध्यान अक्षरम पुष्पम समर्पयामि। छोड़ दीजिए। फिर लीजिए। नवग्रह का हो गया ना। अब भगवान विष्णु जी का ध्यान करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमोस्तनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षितोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। दीपक का ध्यान। ओम भवदेव देवरूपस्थं कृपसाख्येमत्यत् यावत् पूजां समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। ओ देवदेवताभ्यो नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। ज्वालादिव्यै नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ओम मनोजुद्रिजुग्धामाचस्वेहरि जगमन्तो नुत्रजिगुं समधातु विशुदेवासाय मादयन्ता मोम प्रतिष्ठा पूजित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ। छोड़ दीजिए। अब 3 बार जल घुमाइए। ओम पाद्यो पाद्यम हस्त्योर्मुखे सर्वेङ्गस्नानियं समर्पयामि। सर्वे आवाहित पूजित देवताभ्यो नमो नमः। पाद्यो पाद्यम हस्त्योर्मुखे सर्वेङ्गस्नानियं समर्पयामि। अब पंचामृत से इसमें क्या रखा हुआ है? प्रसाद। अब लीजिए। इसमें एक फूल डालिए और पंचामृत से स्नान कराइए। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपियन्ते सरस्वती पंचराशो देशे भवस्य पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। सर्वे आवाहित पूज्यदेवताभ्यो नमो नमः। सबको चढ़ा सबको। हाँ, पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। बस हो गया। बस हो गया। अब ना वो दीजिए, गंगा जल दीजिए, दे दीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी यस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगादिव्यै नमः। ओम जमुनादिव्यै नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबाल शिवाशना शुद्धाकुरभाजन्या शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भैया हे प्रजननं मे प्रजासने वसने लोकजन्य वैजने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतु नम्बयोरेतो अस्मासु दत्त दीपं दर्शयामि। अब भोग
उधर ऐसे पांचों लगा दे, रख दे पांचों, ऐसे लगा ली। 5 दो नंग थोड़ा थोड़ा निकाल के रखिए पांचों में। इसको प्रसाद निकाल, प्रसाद निकाल के थोड़ा रखिए थोड़ा। अच्छा कोई मीठा उठा तो नहीं लाए हैं? डिब्बा उब्बा, मीठा का डिब्बा उब्बा तो नहीं लाए? हाँ लाए हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं अब रहने दो, क्योंकि इस समय वैष्णव बासी बेच रहे हैं, ताजा तो बना नहीं रहे हैं, और वो जो दे रहे हैं वो बीमारी ही समझो उसको। मीठा नहीं, मिष्ठान लिखा था, लाना नहीं है, नहीं अब रहने दो। ओ बहुत पुरान हो वो जो देंगे ना वो, हाँ नहीं वो भगवान का पंजी मुझे है ना, बस वो प्रसाद फल खा लेंगे, इस समय फलाहारी चल रहे हैं भगवान। ओम नाभ्यासीदंडर्क्युं शेषनो देवो समवर्ततो पृथ्व्यां भूमिरिति सहस्रोता तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेद्यां समर्पयामि। रख दो, हाँ ऐसे हाथ कर लो तुम लोग। ए भोजन चाखो हरि, ए अमृत हो जाय, अमृत भोजन पाई के तेरा दास शरण हो जाए। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग, जो किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग, दीनानाथ आप ही करने योग। नैवेद्यांत ही जल घुमा दीजिए, जल घुमाइए। अपाना स्वाहा, उससे पत्ते से भगवान, हाँ अपाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, शवाना स्वाहा, उदाना स्वाहा। हाँ हाँ, आचमनीयम प्रत्याचमनीयम शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि। बस हो गया। अब सुपारी लौंग और इलायची चढ़ाइए। ओम यद्रुकेण विगादेवाय कवतन्नतपसन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्मितमहाशरद्ववे मुखवासार्धे सकलताम्बूलं समर्पयामि। यद्रुकेण विगादेवाय कवतन्नतपसन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्मितमहाशरद्ववे। वहाँ हनुमान जी के पास चढ़ा दीजिए, भगवान ठाकुर जी के पास चढ़ा दीजिए। माता रानी का ध्यान करते हुए, भगवान वाल्मीकि जी का ध्यान करते हुए। बस अब ना कुछ दक्षिणा चढ़ा दें भगवान का। हिरण्यगर्भासमुद्रागे भूतस्यादामदेगाशदारात्मकस्मै देवाय अभ्याविधिं दिव्यां दक्षिणां समर्पयामि। भगवान ठाकुर जी के पास चढ़ा दो, हाथ जोड़ लो, फूल लेकर के पंडित जी दे रहे हैं, वह उसको लेकर के हाथ जोड़िए, उनको दे दीजिए, भैया को दीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मजां कृति धियामिदयेश बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनस्प्रभवत्सलज्जां तां तां नतासि परिपाल्य देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय
सुभासहस्ताय यशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो ससेवो मिसुतो बुधस्य गुरुः शुक्र शनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ हाथ में, दाहिने हाथ में जल लीजिए। आप हाथ लगा लो। बोलिए ओम एतत् गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुंगी फल दिव्य दक्षिणा सहितेन मंडपस्य सर्वे आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवी देवानां श्री नारायण देवता प्रसन्नार्थे अनया पूजया प्रियंताम नमः। इसका मतलब हुआ हे परमात्मा, जो भी हमारे पास अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा जो भी था हमने आपके पावन चरणों में समर्पित किया, इसको आप प्रेम से भाव से स्वीकार करें, हर मनोकामना को पूर्ण करें, सुख शांति समृद्धि प्रदान करें और ऐसे ही धर्म कार्य करते रहें। इस प्रकार मुझे शक्ति प्रदान करें। फिर लीजिए। देखिए, अभी तक तो आपने भगवान का पूजन किया, उनका आवाहन किया। जैसे अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए, किसी को हम बुलाते हैं तो आता है, तो हमारा धर्म क्या बनता है? उसको बैठाना, स्वागत करना, जो भी जलपान इत्यादि है, चाय नाश्ता देना। हाँ, तो उसी प्रकार देवताओं का हमने आवाहन किया, जो भी हमारे पास था हमने उनका यथोचित पूजन किया। अब भगवान की कथा सुनते हैं, मन लगा करके भगवान की कथा सुनिए। वह सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गणेशाय नमः। व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या शौनकादया प्रापक्षुर्मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किमु वा प्राप्यते वांछितं परं तत्त सर्वं सोऽधमिच्छामि कथयस्व महामुनि। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक इत्यादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के आपस में विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट आ रहा है और कलिकाल निकट आ जाएगा तो लोगों को महान दुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, जैसे अभी संसार, इस समय पूरा संसार कोरोना से ग्रसित है। हाँ, तो उसी प्रकार कहते हैं कि जब दिक्कत आती है तो पूरे संसार के ऊपर पड़ता है, तो इससे लोगों का कल्याण हो और मनोरथ पूर्ण हो, तो ऐसा क्या किया जाए। तब उसी समय श्री सूत जी का आगमन होता है। श्री सूत जी को देख करके जितने भी वहां पर ऋषिगण थे सब लोग उठ गए, यथोचित उनका पूजन किया, स्वागत किया, सत्कार किया। अभी बताए ना कि अतिथि देवो भवा, हमारे यहाँ अतिथि कोई आता देवता समान होता है। तो कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, परमात्मा का कैसे आगमन हो जाए, किस रूप में आगमन हो जाए, कोई जानता नहीं है। तो हमारा धर्म बनता है कि अतिथियों का सेवा सत्कार करें। तो सूत जी का सभी मिलकर के पूजन करते हैं और कहते हैं कि आपका आगमन बड़ा शुभ समय में हुआ, बड़ा उत्तम समय में हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो। सभी ऋषि सूत जी से बताते हैं कि कराल का युग निकट आ रहा है, धर्म की कैसे रक्षा होगी, इस चिंता में है, इसका कोई उपाय बतलाएं। तो सूत जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों के समक्ष कथन करेंगे। जब पूजा पाठ संध्योपासन से निमित्त हो गए तो सभी 88,000 ऋषियों को फिर इकट्ठा किए और कहते हैं कि ऋषियों आप लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आपका ध्यान किसी और तरफ रहेगा तब ना तो मेरे कथा का उपदेश उठा सकोगे, ना अन्य कार्य बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और एक साधने सोचो कि 2-4 कार्य कर लूं इकट्ठा ही ना, तो कार्य होने वाला नहीं है।
जैसे आप पूजा में बैठे हो, मान लो किसी को आप बुलाए, अब आपका मन चला गया उधर कि हमारे यहाँ कोई आया हुआ है, उसको पानी के लिए लोग पूछे कि नहीं पूछे, नाश्ता के लिए पूछे कि नहीं पूछे, कढ़ाई चढ़ी एक आदमी पूरी जल न जाए, हाँ, तो मन आपका पूजा में भी नहीं लगेगा, उधर भी नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि एक तो कार्य नहीं सफल होगा। तो जब तक कोई ये कार्य करो तो एकाग्र होकर के, जैसे पूजा में जब तक बैठे हो तब तक पूजा में ही मन लगाओ, भगवान के चरणों में ही मन लगाओ। तो कहते हैं ऋषियों, एक बार नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए, और मृतलोक में आकर के नारद ने देखा जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कष्ट से दुखित हैं। तो नारद जी विचार करते हैं इन प्राणियों का क्लेश, इन प्राणियों का संकट कैसे दूर होगा। यह विचार करते हुए, हर गुणगान करते हुए, बीड़ा बजाते हुए वैकुंठ लोक को जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम सब भगवान के चरणों में उपस्थित हुए हैं, तो आपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के चरणों में लगाते हुए सभी लोग मिलकर के भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। इससे क्या होता है, कह राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। तो भगवान के नाम लेने में कंजूसी कर रहे हैं, और कहीं पे भोजन बना रहा है तो फिर चटके ही फिर, हाँ, तो उसमें नहीं कोई कंजूसी कर, भैया बाद में हम खा ले, ऐसा नहीं करता। तो इसलिए भगवान के नाम में कंजूसी कोई नहीं करेगा, सभी लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति केशो नारायण 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 केशो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे सब लोग थक गए हमको लग रहा है, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। चलिए कोई बात नहीं। अब जब नारद जी वैकुंठ में पहुंचे तो देखते हैं कि भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान है। माँ लक्ष्मी जी उनके पावन कमलवत चरणों को दबा रही हैं, उनके हाथ में सुशोभित है। ऐसे देव को देकर के नारद जी स्तुति करने लगे, कहते हैं प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप सतरस्तम तीनों गुणों की आत्मा हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षा करने वाले हैं, सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं, सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। दीन दयाल विदित समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान कहते हैं नारद जी आपको संकट आ पड़ा, और आप किस संकट की बात कर रहे हो, मुझसे पहले भली भांत तो बतलाओ। नारद जी कहते हैं प्रभु मैं इस समय मृतलोक से आ रहा हूँ, वहां जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कष्ट से दुखित हैं, कोई ऐसा सरल उपाय हो जिससे इन प्राणियों का क्लेश, इन प्राणियों का संकट दूर हो जाए, तो मुझसे वह उपाय बतलाने की कृपा की। तब भगवान कहते हैं नारद जी आपका स्वभाव तो बड़ा सरल है, बड़ा सौम्य है, दुष्टों से कष्ट पाते हो फिर भी सुख देने के लिए तैयार रहते हो। तो नारद जी कहते हैं प्रभु जैसे नदी स्वयं पानी नहीं पीती, अगर नदी स्वयं पानी पीने लगे तो जल के लिए त्राहि त्राहि मच जाएगा। वृक्ष बहुत बढ़िया फल लगा हो तो क्या कभी वृक्ष फल खाता है? तो वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है। अगर वृक्ष फल खाने लगे तो जो पूजा पाठ के लिए हम आप फल लाते हैं मिलने वाला नहीं। कहते हैं उसी प्रकार परिकारज के कार्य हित साधु धरा शरीर, दूसरों के परोपकार के लिए, भलाई के लिए साधु लोग, संत लोग, विद्वान लोग शरीर को धारण करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि बड़का विद्वान होते तो अपने लिए पहले कुछ कर लेते, लोगों को अक्सर सुना होगा। हाँ, तो कहते हैं कि नहीं, जैसे दीपक बहुत बढ़िया जलाया जाए लेकिन कभी दीपक के तले उजाला नहीं होता, कहते हैं दीपक तले अंधेरा ही रहता है। तो उसी प्रकार ये लोग चाह करके भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जन्म ही दूसरों के परोपकार के लिए, भलाई के लिए हुआ है, तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि नारद जी
आपके स्वभाव के कारण छोटा सा सरल उपाय बतला रहा हूं। लेकिन इस कलिकाल में ऐसे भी लोग होंगे। नारद जी कहते हैं प्रभु कैसे लोग होंगे वह भी मुझसे बतला दीजिए। भगवान कहते हैं भगवत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात में ध्यान धरेंगे और पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे, साहब होटल में मदपान करेंगे। कहे भगवान की कथा किसी को रुचने वाली नहीं। किसी से कह दो आज हमारे यहाँ पूजा पाठ है, तो लोग कहते हैं कितने बजे पूजा होगी भैया, और बता भी दिए तो समझ लेंगे इतने बजे पूजा होगी, समाप्त कितने बजे होगा। और मौके पे पहुंच के चौका लगाएंगे कब, जब प्रसाद मिलता रहेगा तब। उसके पहले पहुंचने का टाइम लोगों के पास नहीं होता। और कुछ लोग पहुंच भी कर जाते हैं तो भगवान की कथा में कम मन लगाते हो, अपनी कथा करने लगते हैं। भगवान की कथा तो रोजे मिलेगी, लेकिन उनको अपनी कथा कम करने को मिलती है। फिर कहते हैं कि अबला तंद्रे के जवान सभी निज माता पिता को नहीं चाहिए। पढ़ाई स्त्रियों के ऊपर लोग कुदिश डालते हैं। शास्त्रों में कहा गया पर स्त्री मातृपेण भवत, क्योंकि जत्र जत्र नारी पूजते तत्र मनते देवता। जहां पर नारियों का पूजा होता है, नारियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता लोग निवास करते हैं। और जो माँ बाप अपने पुत्र को बड़े कष्ट से पालता है, वही पुत्र जब एक दिन बड़ा हो जाता है ना, तो कहते हैं बुढ़िया बुढ़वा तो जुबकाल हुई है। अम्मा बाबू कुछ करना नहीं रहता, दिन में फ्या फ्या करते रहते हैं बस। हाँ, रामचरितमानस में कहा गया प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नामय माता। भगवान प्रातः काल उठते थे तो माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, बड़ों के आशीर्वाद लेते थे। लेकिन आज बहुत कम ऐसा घर देखने को मिलेगा जहां पर बच्चे उठ करके माता पिता का चरण छूते होंगे। आज अगर किसी को चरण छूना भी हुआ ना, तो लोग पहले संकोच करते हैं, शर्म करते हैं कि कैसे प्रणाम करें। अगर संकोच पर प्रणाम करना भी पड़ गया तो अब चरणों में प्रणाम नहीं करते, अब तो लोग घुटने में प्रणाम करने लगे। और जब से घुटने में प्रणाम करने लगे तब से लोगों को घुटने वाली बीमारी फैल गई, लोग घुटने से परेशान हो। और अब तो दाहिने हाथ से भी पैर नहीं छूते, अब तो लोग बाएं हाथ से छूने लगे। बाएं हाथ से कभी दुश्मनों को भी प्रणाम नहीं किया जाता, लेकिन हम आप दाहिना हाथ का कम प्रयोग करते हैं, बाएं हाथ का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो इसलिए आशीर्वाद लेने से यश आयु विद्या कीर्ति 4 चीज बढ़ती है हमेशा, लेकिन हम आप संस्कार भूलते चले जा रहे हैं। पहले हमारे आपके यहाँ बच्चा होता था, पंडित जी के पास जाते थे, नामकरण करवाते थे। पंडित जी हमारे यहाँ बालक हुआ, उसका नाम क्या है? तो पहले लोग देवी प्रसाद, माता प्रसाद, शिव शंकर, राम शंकर, दया शंकर, श्री राम, ऐसे नाम रखते थे। आज क्या रखते हैं? आज पंडित जी के पास जाते हैं तो कहते हैं पंडित जी नाम हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, नाम निकाल दो। पंडित जी बता भी दिए कि भैया ये नाम हुआ आपके बालक का। अरे पंडित जी ये तो ओल्ड मॉडल है, कोई न्यू मॉडल में आइए ना। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इंकू मिंकू रिंकू चिंकू पिंकू, ऐसे रखते हैं नाम। तो कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, जैसे नाम वैसे गुण होता है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। राम से बड़ा राम के नाम, भगवान से भी बढ़कर उनके नाम का प्रभाव था। और पहले बच्चों को प्रणाम करना, सीताराम राधे श्याम बोलना सिखाते थे। आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चा साल भर का हो जाता है, उसको सिखाते हैं बेटा अंकल आए हैं बाय बाय कर ले। अब बाय बाय का मतलब क्या हुआ? पहले हिला रहा है अंकल बाय बाय, दूर रहना अंकल, अब ऐसे हाथ हिलाता है ना। अब दूर होने की परंपरा पहले डाल रहे हैं। जब बच्चा धीरे धीरे युवा हो जाता है, पत्नी आ जाती है, तो बुढ़िए बुढ़वा के बाय बाय कर लेते हैं, कहते हैं अम्मा बाबू अपने रास्ता हम अपने रास्ता। इसलिए बढ़िया संस्कार देना चाहिए और घर की घरनी का मान करेंगे। जिनके साथ सात भावर फिरते हैं, सातों वचन का पालन करने के लिए कहते हैं, सातों घंटा नहीं बीता सातों वचन भूल जाते हैं। इतना करने के बावजूद भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन जो करेगा, परमात्मा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो कहते हैं व्रत कैसे है, कब किया जाता है, इसका क्या फल है, क्या विधान है? भगवान कहते हैं अस्मिन कस्मिन दिवसे, किसी भी दिन। भगवान के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है किस दिन भगवान का पूजा किया जाए, क्योंकि 7 दिन बना, 8वां दिन तो बना ही नहीं। तो इस 7 दिन में बढ़िया नक्षत्र हो, बढ़िया योग हो, बढ़िया साहित्य होना चाहिए। और अपने भाई और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर के ब्राह्मण को बुला करके भगवान का विधि विधान से पूजन करो। पूजन में पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं के आटे का चूर्ण बनवाओ, सारे पदार्थ को एकत्रित करो, सवैया लगाओ। भगवान को जब भी प्रसाद चढ़ाओ सवैया लगा करके, 1.25 पाव, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25, हमेशा सवैया लगा कर चढ़ाना चाहिए।
और फिर कहते हैं कि सवैया लगाकर भगवान को अर्पण करो, फिर ब्राह्मण और पुस्तक की पूजन करो, दक्षिणा दो। दक्षिणा देने के बाद भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनने के बाद जब लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर जाने लगे तो भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए, भजन करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। इस प्रकार जो करता है भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस यस्कन पुराणी रेवाखंडे सत्यनारायण प्रतिरायाम प्रथमोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण स्वामी की जय।